नमस्कार शिक्षक साथी। जैसे ही ट्रांसफ़र को लेकर जो अपडेट आया है तो आप लोग के मन में यही सवाल होगा कि आखिरकार ट्रांसफ़र का प्रोसेस क्यों नहीं हो रहा। आप देखेंगे तो आपका जो ई शिक्षा कोर्स जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र ये जो ऑप्शन है वो अब ई शिक्षा कोर्स पर के जो पोर्टल है उस पर प्रदर्शित हो रहा है। कई सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर इस पर आवेदन मेरा नहीं हो रहा है, सर क्या TRE3। आप देखेंगे कुछ साथी के द्वारा इस तरह का पोस्ट किया गया है कि देखिए जो TRE3 है उसका कहा जा रहा है कि नहीं होगा ट्रांसफ़र, क्या उनका ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा, क्या उसके लिए योग्य हैं या नहीं है। कई तरह के सवाल मन में है। चाहे हम सक्षमता 2 की बात करें कि आखिरकार उनका ट्रांसफ़र होगा या नहीं अंतर जिला, तो ये सारे डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं और पूरे डिफाइन करने वाले हैं कि आखिरकार जब आप इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पर इंटर डिस्ट्रिक्ट का जो ऑप्शन दिया गया है ट्रांसफ़र का, उसमें आखिरकार इस तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एक एक करके सभी बातों को। यदि इस चैनल पे फर्स्ट बार आप विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी शिक्षक साथी के लिए जो कुछ भी अपडेट होता है या इन्फॉर्मेशन सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से हम अपडेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे ही ई शिक्षा कोर्स आप पोर्टल ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि अब हम कह सकते हैं आज 12 बजे के बाद से ये जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन है वो पोर्टल पे आ चुका है। चूँकि ये जो ऑप्शन है वो आने के बाद अभी फुल्ली तरीके से रन नहीं कर रहे हैं, यानी कि वर्क नहीं कर रहे हैं। अब ये पूरे जो काम नहीं कर रहे हैं, इस वजह से जब आप अभी देखेंगे कि बहुत सारे शिक्षक साथी इस पर जो क्लिक करेंगे तो उनको अब जो है कुछ और भी दिखाई देगा, यानी कि उनको जो है ये जो ऑप्शन है वो दिखाई नहीं देगा जो यहाँ आप देख पा रहे हैं। हो सकता है उनको टेक्निकल फॉल्ट बताए या फिर सर्वर एरर की वजह से कोई भी ऑप्शन, ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है TRE3 वाले को, ये ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, या फिर जो लोग करने के बाद क्लिक करने के बाद कुछ लोग को ये दिखाई दे रहा होगा, लेकिन कुछ लोग को ये भी नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर हम समझते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए जब अभी जो इस पर जैसे ही ये पोर्टल पर ये ऑप्शन ओपन हुआ है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का, तो अभी जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो सक्षमता 1 वाले हो, 2 वाले हो या TRE 1, 2, 3 के वाले हो, कोई भी जिनको यहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन जो प्राप्त हो रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे तो सर्वर एरर हो करके बैक पुनः उसी पेज पर आपको ला करके रख देगा। तो अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या जो यहाँ बताया जा रहा है कि TRE3 जो है इसके लिए योग्य नहीं है, यानी इस ट्रांसफ़र के लिए, तो ये क्या सही है। देखिए सबसे पहली बात है जो स्पेशल ग्राउंड पे आप समझ सकते हैं कि स्पेशल ग्राउंड पे जो लोग भी आवेदन किए हैं तो उनका तो ऑलरेडी जो है ट्रांसफ़र बहुत सारे शिक्षक का हो गया और बहुत का हो रहा है। तो चूंकि उसके पोर्टल पे अभी वही चीज़ मेंशन होगा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ये नहीं कहा गया था कि जो लोग आवेदन कर चुके हैं केवल उन्हीं का जो है ट्रांसफ़र करना है, और इस तरह की कोई गाइडलाइन भी जारी अभी नहीं हुआ है। आपने देखा होगा केवल और केवल जो शिक्षा विभाग की ओर से आप देखे होंगे जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया उसमें स्पष्ट कहा गया कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए हम फ्रेश आवेदन लेंगे। तो जब फ्रेश आवेदन लिया जा रहा है तो उसमें TRE3 हो या सक्षमता 2 हो, सभी के लिए आवेदन लिया जाएगा और ये अपडेट होगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, निश्चित तौर पर ये अपडेट हो जाएगा। यदि अपडेट नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को इस चीज़ को स्पष्ट करना होगा कि आखिरकार TRE3 का या फिर सक्षमता 2 का हम इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन क्यों नहीं पोर्टल पे प्रदर्शित हो रहा है। जैसे ही ये चीज़ शिकायत जो है शिक्षकों के द्वारा ये जाएगा विभाग के पास तो निश्चित तौर पर वो अपडेट हो जाएंगे। मैं आपको पुनः बताना चाहता हूँ कि अभी जो ये प्रक्रिया चल रही है केवल और केवल अभी प्रदर्शित हुआ है आपकी इस शिक्षा कोर्स पोर्टल पे ये जो ऑप्शन है वो हो, चूँकि इस ऑप्शन के बाद इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे विकल्प जोड़े जाने हैं। जब ये सारी प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी उसके बाद निश्चित तौर पर आपको भी जो है किसी तरह की परेशानी नहीं होगा। आप भी जो है निश्चित तौर पर अपने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए जो है आवेदन कर पाएंगे।
चूँकि ये जो आवेदन होगा वो फ्रेश होगा, तो इसके लिए सभी को आवेदन करना होगा। और इसमें पूर्व की भांति जो आप 10 पंचायत सेलेक्ट किए थे इसमें नहीं होगा। इसमें केवल और केवल आपको 3 जिले का चयन करना होगा, जो पूर्व में ही माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा स्पष्ट किया गया था और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी बताया गया था कि इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के लिए 3 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें 3 जिला आपको देने होंगे। वहाँ से केवल और केवल आपका जिला अलॉट किया जाएगा। और अभी के लिए हम कह सकते हैं जो स्पेशल ग्राउंड पे जो ट्रांसफ़र हो रहा था, अब कहीं ना कहीं इसको यहीं से रोक दिया जा सकता है। वैसे विभाग अभी तक इस पर कोई भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं जारी किया है, तो मुझे इंतज़ार करना होगा विभाग के स्पष्ट दिशा निर्देश का कि आखिरकार जो स्पेशल टीचर ग्राउंड पर जो टीचर ऑलरेडी आवेदन कर चुके हैं और जिनको अपने ज़िले के अंदर ही ट्रांसफ़र चाहिए, आखिरकार उसका क्या होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक हैं जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी परेशान हैं कि यदि एक बार भी विभाग म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए ऑप्शन ओपन कर दे तो जो है निश्चित तौर पर हमारा म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो जाएगा। कई सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो अपना कहीं ना कहीं खोज चुके होंगे म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए वो शिक्षक साथी, तो उनको काफ़ी परेशानी हो रही। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र पर वर्क करने की आवश्यकता थी। एक बार पुनः ओपन करना चाहिए पोर्टल, जिससे कि जो भी शिक्षक होंगे वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र आसानी से अपना ले पाएंगे। लेकिन ये विभाग ये निर्णय है, अब देखना होगा। चूँकि आपको पता ही होगा ट्रांसफ़र की पॉलिसी जैसे ही ट्रांसफ़र प्रक्रिया प्रारंभ होती है, तो ऐसे में जो बिहार में अभी आपको पता ही होगा TRE 4 की वैकेंसी, तो TRE 4 की जो वैकेंसी के लिए जो रिक्ति का गणना करना था, तो ऐसे में जब ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही होती है तो रिक्तियों का गणना करना शिक्षा विभाग को कहीं ना कहीं एक कठिन प्रोसेस हो जाता है, जिस वजह से ट्रांसफ़र प्रक्रिया को कहीं ना कहीं अभी कुछ दिनों के लिए रोका गया है, हम कह सकते हैं 1 सप्ताह के लिए। लेकिन इसके बाद पुनः जो है शिक्षा विभाग जो है अब बड़ी ही तेज़ी के साथ जो है ट्रांसफ़र प्रक्रिया पर काम कर सकती हैं। लेकिन ये देखना होगा कि जिस तरह से अब जो ये इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र का एक डेट लाइन दिया गया है, क्या 5 से लेकर के आवेदन करना स्टार्ट कर सकते हैं और निश्चित अवधि तक ही आपको आवेदन करना होगा और उसके बाद आपका ज़िला अलॉट कर दिया जाएगा। तो ये देखने वाली बात होगी और शिक्षा विभाग के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी कि इतने सारे, चाहे वो TRE 3 में जो छूटे हुए अभ्यर्थी हैं, TRE जो इसके बाद सक्षमता 2 हैं उनमें छूटे हुए जो शिक्षक साथी, उनके बाद जो पहले से ही जो स्पेशल ग्राउंड पे जो शिक्षक जो हैं वो आवेदन किए थे ट्रांसफ़र के लिए, उन सभी का ट्रांसफ़र जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, भविष्य की बात है। लेकिन अभी यही अपडेट आप सभी को करना था कि आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि TRE 3 का नहीं होगा या फिर सक्षमता का नहीं होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि मेरा जो अभी ओपन नहीं हो रहा है मुझे इस तरह का दिखाई दे रहा है, या कोई भी और भी टेक्निकल फॉल्ट आपको दिखाई दे रहा हो, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज से समय दिया गया था ऑनलाइन करने का, आज से नहीं होगा तो हम कल से अपना आवेदन करेंगे। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप वेट कीजिए, जैसे ही अपडेट होगा हम इसी चैनल के माध्यम से पूरे लाइव आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको अपना आवेदन करना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लिए, क्योंकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आप सभी को समय मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।